कुछ बच्चों को साल लगते हैं, कुछ को कुछ महीने लगते हैं और उसके बाद वो जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं और पूरी मेहनत के साथ वो एग्ज़ाम पास करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो एग्ज़ाम पेपर तो लीक हो चुका था और उनकी पूरी सालों की मेहनत जो है वो वेस्ट हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के जो स्कैम हुआ है उसके बारे में। अभी हाल ही में पता चला कि बिहार में इस एग्ज़ाम पेपर्स के जले हुए अंश पाए गए थे, जिसके बाद वहाँ पे कार्रवाई बिठाई गई है और वो कार्रवाई चली जा रही है, अभी तक उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। कुछ बच्चे ऐसे थे मतलब कि आप देखिए 720 नंबर का पेपर होता है, जिसमें टोटल 720 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल बात होती है, लेकिन इस बार 67 लोगों के 720 में से 720 नंबर आए, यानी कि 67 लोग एआईआर 1 रैंक में शामिल हो गए। ये कितना बड़ा स्कैम है, ये अभी जाँच-पड़ताल चल रही है। इसके लिए आज के एडिटर्स टेबल के शो में आज हम बात करेंगे डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म जी से कि ये स्कैम क्या है और आगे इसमें क्या मोड़ आ सकता है। तो तनवीर जी, जो ये नीट स्कैम हुआ है, जो 67 बच्चे एआईआर 1 रैंक लेकर आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुष्कर, जब ये मतलब नीट वाला जो एग्जाम हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद ही भी ये खबर आनी शुरू हो गई कि पेपर लीक हुआ है। जैसे आपने जी, बताया कि बिहार में ऐसे ऐसे, और उस पे कुछ अरेस्ट भी हुए हैं लोग। बिहार में भी जी, अरेस्ट हुए हैं और इंडिया के और हिस्से में भी हुए हैं। अब अगर अरेस्ट हुए हैं तो डेफिनेटली कुछ तो क्राइम होगा, कोई तो बात होगी तभी वो अरेस्ट हुए हैं। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि जब रिजल्ट आए तो उसमें तकरीबन तकरीबन नहीं 67 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाए, मतलब वो जी, फुल मार्क्स लेके आ गए। तो जी, और ये आपको मैं बता दूं कि 8 सालों में 8 सालों में नीट में पिछले 8 सालों में केवल 8 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पे लोगों के टॉपर के इतने लोग मतलब एक एक टॉपर जी, होते थे। बिल्कुल, इस बार एक ही साथ 67 टॉपर हो गए, 67। बिल्कुल। और वो पिछली बार के फिर जो नीट एग्ज़ाम हुए थे, उसमें केवल 2 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल आए थे। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, ये बहुत मतलब अपवाद था। उसके बाद ये हुआ कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो ये एग्जाम जी, कराती है, मतलब दर्शकों को ये भी बताते हैं जो जो लेट से जुड़े हैं या जिनको नहीं पता है कि जो नीट के एग्जाम होते हैं उसके बाद ही लोग डॉक्टर वगैरह बनते हैं। जो हमारे देश जी, में जो डॉक्टर्स एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं, जो बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं हमारे मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ एडमिशन लेते हैं। तो ये एग्जाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और तकरीबन 24 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस साल भी इस जी, एग्जाम में बैठे थे। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया और जब ये 720 वाला जो मसला आया, तो ये मामला और तूल पकड़ गया कि कहीं ना कहीं जी, कुछ बिल्कुल। तो गड़बड़ है और देयर इज समथिंग रॉन्ग, तभी इससे इतने लोगों का ये आ रहा है। उसके बाद कुछ बच्चों ने मतलब इसमें दो दो चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। कुछ बच्चों ने जी, ये चैलेंज किया कि एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि जिसके आंसर में दो आंसर हो सकते थे। ठीक है, जी, दो ऑप्शन, दोनों में से दोनों ऑप्शन सही थे। तो उसके में उस क्वेश्चन पे फिर मतलब कुछ लड़कों को उसमें नंबर दिए गए बाद में। तो उस चक्कर जी, में जो 44 ऐसे लड़के थे जो कि जिनका नंबर एकदम से 715 से जंप करके 720 तक चला गया। ठीक है। जी। फिर बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। बहुत सुन रहे होंगे आप लोग कि ग्रेस मार्क्स है, जी, क्योंकि कुछ बच्चों ने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। हाँ, तो वो ये था कि कुछ बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में और पंजाब और हरियाणा और छत्तीसगढ़ में के जगह पे कंप्लेन किया था कि उनके सेंटर पे टाइम जो उनका था वो सही पूरा टाइम उनको नहीं मिला, टाइम का डिले जी, हुआ एग्जाम उनका शुरू होने में। तो उसके चक्कर में फिर बाद में एनटीए ने उनको ग्रेस दिया। ठीक है। तो उस जी, ग्रेस में भी जो ये 720 वाले नंबर वाले जो लड़के थे उनको वहां भी उस ऐसे लड़के उस लिस्ट में भी आ गए। ठीक है। जी, उसके बाद इस पे हंगामा चल रहा है और जायज बात है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई जो ग्रेस वाले, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सरकार से जी, जवाब मांगा। फिर सरकार की तरफ से एनटीए की तरफ से ये आया कि जो ग्रेस वाले हैं उनका ग्रेस नंबर वो कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको अगर वो चाहें तो दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, उनको जी, नंबर दिया जाएगा। अब रह गई बात कि जो बात हो रही है मतलब कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं है, कहीं जी, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं निकल के। मसलन गुजरात के गोधरा में एक सेंटर है, जी, एक स्कूल है जहां पे 10-12 लड़के ऐसे लड़कों ने एग्जाम दिया है जो कोई कर्नाटका में रह रहा है, कोई आसाम में रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है। जी, वो उन सब अपने अपने स्टेट को छोड़ के
वो गुजरात के उसी सेंटर पे एग्जाम देने आए हैं, क्योंकि ऑप्शन थे जी, बच्चों के सेंटर लेने का ये वो। तो इसमें जी, आ रहा है कि बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कुछ मतलब वो है। और जिस तरीके से पेरेंट्स और जो टीचर हैं, जिस तरीके से निकल जी, के आए हैं, और जो बच्चे तो हैं ही बेचारे सड़क पे, बच्चों ने ये पिटीशन किया था सुप्रीम कोर्ट में कि काउंसलिंग रोक दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है, लेकिन उन्होंने एनटीए से जवाब आज भी मांगा है कि भाई सीबीआई जांच, वैसे बहुत सारे पिटीशन लगे हैं सीबीआई जांच के, तो वो ये अपने जी, आप में पहली बार ये हो रहा है। अपने तौर पे कल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है। जी, अब इसमें एक सवाल जो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अगर पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तो फिर ये जो जी, लोग पकड़े गए हैं, ये वो किस क्राइम में पकड़े गए हैं, उनका बिल्कुल सही जुर्म बात क्या है। है? तो जी, ये एक सवाल है जो और एनटीए जो को देना बिहार में पड़ेगा। जो और एशेज़ मिली हैं इस पेपर की, जले हुए बिल्कुल, राख के टुकड़े मिले हैं, वो क्या है? उसके भी क्वेश्चन सिमिलर हैं इस पेपर से। बिल्कुल, बिल्कुल। एशेज़ मिले हैं, और उसमें पैसे पैसे का भी लेन-देन का मसला आया है जी, सामने। तो वो, अब ये एक मतलब देखिए, नीट एक बहुत प्रीमियर एग्ज़ाम है, और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और इस तरीके से जी, मतलब ये मुझे जो अपना जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकार को बिल्कुल इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो बच्चे जिनको ग्रेस मिला, या जो 1563 जो ग्रेस के बच्चे हैं वो गलत जी, हैं, या जो 67 बच्चे 720 फुल मार्क्स लाए हैं उनकी कोई गलती है। हम डीएनए पे, जी। ये हमारी बिल्कुल भी राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कहीं न कहीं कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है इस पूरे प्रोसेस में जो इस बार निकल के आया है। क्योंकि अगर तो देखा जाए सरकार तो को हरियाणा में भी एक सेंटर है जहाँ पर 4 बच्चे एक ही सेंटर से 720 बिल्कुल, मार्क्स लेके बिल्कुल, आते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल, ऑल इंडिया जो ये पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है नीट का, तो ये बहुत ही बिल्कुल, रेयर चांस है कि एक ही सेंटर से 4 बच्चे 720 में से 720 मार्क्स बिल्कुल, लेके आ जाएँ। बिल्कुल। पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कुछ मांगे रखी जी, हैं कि ये जो टॉपर बच्चे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि ये जो 11th-12th में कमजोर बच्चे थे वो भी टॉप कर गए, तो भाई ये कैसे जी, टॉप कर गए? तो अब वो भी मांग की जा रही है कि भाई सीबीआई जांच हो, ये क्लियर हो कि भाई इन बच्चों के नंबर कितने थे। मैं देखिए, जी, मैं इसमें बच्चों को बिल्कुल भी कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, बिल्कुल। मैं ये प्रोसेस को, इस सिस्टम को ज़रूर सवाल कर रहे हैं, और डीएनए के माध्यम से हम शिक्षा मंत्री हो, चाहे एनटी हो, उनको हमें ज़रूर अपना ये मैसेज, अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें लाखों बच्चों के जीवन का सवाल है। और जैसा आपने जी, अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कोई 1 बार ट्राई करता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार। जी, मैंने खुद ये एग्ज़ाम उस वक़्त नीट के तौर पे नहीं होते थे, लेकिन मैंने खुद मेडिकल के एग्ज़ाम 2 साल अपने जीवन के इसमें लगाए हैं, तो उस वक़्त क्लियर नहीं हो जी, पाए। तो ये मुझे पता है कि ये किस तरीके का दर्द है कि अगर कोई मेरिटोरियस बच्चा इस लिस्ट में नहीं है, तो वो जी, ये समझिए कि एक भी मेरिटोरियस बच्चा अगर मिस कर जाता है, तो ये देश एक बढ़िया डॉक्टर मिस करेगा, एक अच्छा भविष्य किसी का खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से जी, इस पे क्लैरिटी बिल्कुल आनी चाहिए, और सिर्फ़ ये कह देना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम देखेंगे, वो मेरे ख्याल से सीबीआई जाँच इस पे होनी चाहिए, और सीबीआई जी, जाँच हो, टाइम बाउंड जाँच हो, काउंसलिंग भी चलनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत सारे बच्चे का जिनके लिस्ट में नाम है, उनकी काउंसलिंग, अगर उनका भी कोई गुनाह नहीं है कि भाई जिन्होंने क्लियर जी, किया, फिर से बिल्कुल। उनको एग्ज़ाम कैंसल करा के दोबारा बैठाया जाए, ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी ये समझता है। इसीलिए सुप्रीम जी, कोर्ट ने बहुत ही वाइज़ ऑर्डर पास किया है, बहुत ही अच्छे से सुनवाई, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ हमेशा देखिए, जो ये बहुत सारे बच्चे, इसमें मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास के हैं, और मिडिल जी, क्लास के लोग को जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पे जजमेंट और जो ऑर्डर पास कर रहे हैं, बहुत, मैं उसकी बहुत काबिले तारीफ है वो, कि वो सबको ध्यान जी, में रख रहे हैं कि जिन्होंने गलती नहीं की है, उनको क्यों हर्जाना देना, और जिन्होंने गलती की बिल्कुल। है वो भी ना बचे। तो अब वो जब एनटीए वगैरह सुप्रीम कोर्ट के पास 2 हफ्ते बाद जवाब लेके जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जी, फैसला करेगा कि सीबीआई की इंक्वायरी करनी है कि नहीं। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये मामला कोर्ट में है। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने जाना कि ये जो नीट का पूरा एग्ज़ाम पेपर लीक जो हुआ, ये पूरा जो मसला है, ये कितना ग संगीन है और कितना गंभीर मुद्दा है। आपको क्या लगता है ये नीट स्कैम है या पेपर लीक केवल एक कुछ राज्यों में ये पेपर लीक हुए हैं या फिर ये देश का एक बड़ा मुद्दा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और सुप्रीम कोर्ट के आगे के क्या वर्डिक्ट आते हैं, क्या इस पे निर्णय लिया जाता है, ये जानने के लिए जुड़े रहें डीएनए के साथ।